फैसलाबाद डिवीजन में जलजले के झटके महसूस किए गए। जंग, चिन्योट और टोबा में भी जलजले के झटके। शहरों में खौफो हरास फैल चुका। जलजले की शिद्दत 5, गहराई 218 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। आपको बताते चलें, फैसलाबाद डिवीजन में जलजले के झटके महसूस किए गए। जंग, चिन्योट और टोबा में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। शहरों में खौफो हरास फैल चुका। जलजले की शिद्दत 5, गहराई 218 किलोमीटर रिकॉर्ड की गई। जलजले का मरकज अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर था। सिर्फ 8 मिलीमीटर बारिश ने वासा फैसलाबाद की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। इलामा इकबाल कॉलोनी की कई गलियां पानी में डूब गईं। कई घंटे गुजर जाने के बाद भी गलियों से बारिशी पानी का अखराज ना हो सका। शहरी घरों में महसूर होकर रह गए। कई गटर ओवरफ्लो कर गए। शहरी मुश्किल से दो चार। इसी पर बात करते हैं मोहम्मद रमजान से। जी रमजान मिर्जा, हमें बताइएगा इस हवाले से। बिल्कुल, सिर्फ 8 मिलीमीटर बारिश ताहाल फैसलाबाद में रिकॉर्ड की गई है और अभी भी फैसलाबाद के आसमां पे जो है सुरमई बादल मौजूद हैं, जो कि इस बात का जो है वो तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि शायद मजीद बारिश जो है वो मुतवक्के है। लेकिन 8 मिलीमीटर के बाद बारिश ने फैसलाबाद की क्या सूरत हाल कर दी, आप इस वक्त देख सकते हैं। हम इस वक्त इलामा इकबाल कॉलोनी एल ब्लॉक के इन बाजारों में मौजूद हैं और ये गलियां जो हैं वो इस वक्त ही पानी में डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, जिस वजह से शहरी जो हैं इन बाजारों में गलियों में महसूर होकर रह गए हैं। शहरी परेशान हैं और कई घंटे गुजर जाने के बाद भी जो है वो पानी का इखराज नहीं हो सका। हमारे शहरी मौजूद है, बात कर बताइए क्या कहना चाहेंगे। ये 5-10 मिनट बारिश हुई है, ये आपके सामने देख लो, गटर बंद है, कोई नमाज पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, नमाज का टाइम हो रहा है, ये बहुत परेशानी हो गई है। बताइए क्या कहना चाहेंगे। सर यही है कि जुमा पढ़ने जाना था, वो नहीं गए हम अभी तक। ठीक है, 5 मिनट बारिश नहीं हुई, जितना गटरों का पानी आ जाता है, कुछ भी ना हो गटरों का पानी एक दिन बाद आ जाता है। ठीक है, सीवरेज का काम जो है हमारी वासा करवा नहीं रही, जिसकी वजह से हम पूरे मोहल्ले को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। बताइए कि ये मसला कब से है। ये आज रात का ही है, बारिश बहुत ही पई है ते तां करके वो बारिश का करके वो काम बहुता हो गया। जी बिल्कुल, हम जिस जगह पर मौजूद हैं दूसरी जानब जो वासा है उनके मैन होल्स और गटर भी मौजूद हैं और वहीं से भी जो है वो इस वक्त ओवरफ्लो हो रहा है, जिस वजह से ये सिर्फ बारिशी पानी नहीं है और पानी इसमें जो है वो शामिल हो चुका है, जिस वजह से शहरियों के मामूलात जिंदगी जो है। जी, मक्कीनों का कहना था वासा की टीमों ने इलाके का दौरा तक नहीं किया। जी रमजान मिर्जा, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, टोबा टेक्सिंग में शदीद बारिश से कई इलाके जेरे आब आ गए हैं। पानी जमा होने से अंडरपास बंद हो गया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल का कहना है कि 1 घंटे में पानी की निकासी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। मजीद जानते हैं मुबशर हसन नकवी से। जी मुबशर, हमें बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल फैसलाबाद डिवीजन के दीगर इजला की तरह टोबा टेक्सिंग में भी शदीद बारिश हुई है, जिसके बाद मौसम खुशगवार हुआ है और नशेबी इलाकों में पानी भी जमा हुआ है, जिस पर डिप्टी कमिश्नर टोबा टेक्सिंग जाहिद सुहेल ने शहर का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया और म्यूनसिपल कमेटी का जो अमला था उनको हदायत की है कि जल्द अज जल्द शहर में पानी की निकासी करवाई जाए ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सकें। इसी वाले से डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल से बात भी करते हैं और जानते हैं। असर आप बताइएगा, आपने शहर का दौरा किया, किस किस्म के आपने इंतजाम देखे हैं, क्या हदायत जारी की हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं ये पहली बारिश थी मेरी तैनाती के दौरान और तेज़ बारिश हुई है और ये रेलवे जो अंडर ब्रिज है इसके अंदर पानी खड़ा हुआ है। इसमें हमारा डिस्पोजल स्टेशन इस वक्त चल रहा है, लेकिन पानी के ज़्यादा खड़े होने की वजह यह है कि साइड से सीपेज हुई है बेसिकली रोड की, जिसकी वजह से बहुत सारा पानी जो ड्रेन हो रहा था साइडों पे वो इसके अंदर आके इकट्ठा हो गया है। तो वो जहाँ से भी सीपेज हुई है, जो मट्टी वगैरह उखड़ी है, उसको मट्टी को हमने ठीक कर दिया है और डिस्पोजल स्टेशन चल रहा है। 1122 ने और म्यूनसिपल कमेटी ने अपने अपने कैंप लगाए हुए हैं। इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अगले 1 घंटे के अंदर तमाम जगहों से जो पानी की सिचुएशन है वो क्लियर हो जाएगी। आज बिल्कुल डिप्टी कमिश्नर ने जो म्यूनसिपल कमेटी का अमला है उनकी हाजिरी को चेक किया, मशीनरी का रिकॉर्ड चेक किया और उनका ही जल्द अज जल्द जो है वो शहर में पानी की निकासी मुमकिन हो पाएगी ताकि शहरियों की मुश्किलात कम हो सके। जी मुबशर हसन, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। बारिश आई, शहर से बिजली गायब हो गई। बेशतर फीडर्स से बिजली बंद। फेस्को ने एक्सियंस को हंगामी हिदायत जारी कर दी। फेस्को के 150 फीडर्स का हाल ट्रिप हैं। आपको बताते चलें, बारिश आई, शहर से बिजली गायब हो गई। बेशतर फीडर से बिजली बंद। फेस्को ने एक्सियंस को हंगामी हिदायत जारी कर दी। फेस्को के 150 फीडर्स का हाल ट्रिप हैं। आपको बताते चलें, बारिश आई, शहर से बिजली भी गायब हो गई। बेशतर फीडर से बिजली बंद। फेस्को ने एक्सियंस को हंगामी हिदायत जारी कर दी।
जंग की नज़ीर कॉलोनी गला मंडी के इलाकों में मतवातर लोड शेडिंग के बायस ताजरों को मुश्किलात का सामना। बारिश के पानी के बायस भी शहरियों का गुजरना मुहाल हो गया। ताजरों की जानिब से सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार, इलाकों से पानी की निकासी और लाइट की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। इसी पर बात करते हैं उवैस खान से। जी उवैस खान, हमें बताइएगा इस हवाले से। जंग के इलाका बस्ती मल्ला, नज़ीर कॉलोनी, गला मंडी और दीगर अतराफ के इलाकों में जो है सुबह से बिजली की बंदिश के बायस जो है वो ताजरों को और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के बायस जो है वो लाइट की बंदिश का अमल जो है वो किया गया था, ताहम इसको बहाल नहीं किया जा सका। इस बारे से मैं ताजिर मौजूद में इनसे बात करेंगे। सर बताइएगा, बिजली की बंदिश है, क्या समझते हैं क्या मुश्किलात का सामना है दुकानदारों को, ताजरों को? अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया सिटी 41। आज यहाँ सुबह से लाइट नहीं है। लाइट ना होने के बायस बारिश इतनी हुई है कि प्लाट पानी से फुल है। नज़ीर कॉलोनी का पानी भी इधर आता है, टोबा रोड से पानी भी इधर आता है, चंगड़ बस्ती का पानी भी इस प्लाट में आता है। लिहाजा मेरी हकाम वाला से ये रिक्वेस्ट है कि इस आब निकासी का निज़ाम ऐसा बनाएं कि फिर ये मसला दोबारा कभी पैदा ना हो। और इससे लोगों को आज खाद की तकसीम भी रुक गई है, अमला नहीं पहुंच सकता, ना कहीं बैठने को जगह है और ना ही अमले के लिए बहुत मुश्किल है कि वो इस वक्त आए, वरना यहाँ अच्छे रेटों पर खाद, सही नरखों पर खाद जो है वो फरोख्त हो रही थी, लेकिन पानी की निकासी अहले इलाका का इलाकों से पानी की निकासी और बिजली की फ्राहमी का मुतालबा कर दिया। जी उवैस खान, शुक्रिया आपका। अब खबर शामिल करें पासपोर्ट्स के हवाले से। विफाकी हुकूमत का दोहरे पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट्स की मनसूखी के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शनाख्ती कार्ड्स की तब्दीली के साथ दोहरे पासपोर्ट्स का अजरा करवाया गया। मजीद तफसीलात आपको बताते चलें, विफाकी हुकूमत का दोहरे पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट्स की मनसूखी के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शनाख्ती कार्ड्स की तब्दीली के साथ दोहरे पासपोर्ट्स का अजरा करवाया गया। आपको बताते चलें, विफाकी हुकूमत का दोहरे पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट्स की मनसूखी के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शनाख्ती कार्ड्स की तब्दीली के साथ दोहरे पासपोर्ट्स का अजरा करवाया गया। आपको अहम खबर से आगाह करें, विफाकी हुकूमत का दोहरे पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला कर लिया गया। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट्स की मनसूखी के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शनाख्ती कार्ड्स की तब्दीली के साथ दोहरे पासपोर्ट्स का अजरा करवाया गया। विफाकी हुकूमत का दोहरे पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला। वजारत दाखिला ने पासपोर्ट्स की मनसूखी के लिए पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शनाख्ती कार्ड्स की तब्दीली के साथ दोहरे पासपोर्ट्स का अजरा करवाया गया। खवातीन ने शादी के बाद शनाख्ती कार्ड्स तब्दील करवा कर पासपोर्ट बनवाए। शादी से कबल बने पासपोर्ट ताहाल मनसूख नहीं किए जा सके। शनाख्ती कार्ड के कवायद में तब्दीली करके पासपोर्ट्स का अजरा करवाया गया। नाम और कौमी शनाख्ती कार्ड नंबर को तब्दील करके पासपोर्ट हासिल किए गए। खानदान की तब्दीली की बुनियाद पर शनाख्ती कार्ड से पासपोर्ट बनवाए गए। हुकूमत ने पासपोर्ट्स की तब्दीली के लिए भारी भरकम फीस आयद कर दी। आपको बताते चलें, विफाकी हुकूमत का दोहरे पासपोर्ट्स मनसूख करने का फैसला। वजीर आजम की हिदायत पर नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के SMS नहीं भेजे जा सकेंगे। PTA ने मार्केटिंग SMS ब्लॉक करने के लिए निज़ाम को मुतारिफ करवा दिया। आपको बताते चलें, वजीर आजम की हिदायत पर नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के SMS नहीं बेचे जा सकेंगे। PTI ने मार्केटिंग SMS ब्लॉक करने के लिए निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। आपको हम खबर से आगाह करें, वजीर आजम की हिदायत पर नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। शहरियों की मर्जी के खिलाफ मार्केटिंग के SMS नहीं भेजे जा सकेंगे। PTA ने मार्केटिंग SMS ब्लॉक करने के लिए निज़ाम मुतारिफ करवा दिया। जी मजीद तफसीलात जानते हैं सबा से। जी सबा, हमें बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, आज जो है PTA की जानिब से एक नया जो है वो फैसला सामने आया है, क्योंकि अक्सर जो है
फैसलाबाद से हमारा राब्ता मुनक़ता हो चुका है। आपको बताते चलें, वज़ीर आज़म की हिदायत पर नापसंदीदा SMS ब्लॉक करने की पॉलिसी पर काम शुरू कर दिया गया है। आपको अहम खबर से आगाह करें, बढ़ता तिजारती खसारा और बैरूनी कर्ज की अदायगी रुपए को ले डूबी। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपए 8 पैसे महंगा हो गया। $1 208 रुपए 75 पैसे का हो गया। माहिरीन का कहना है कि नई हुकूमत आने के बाद इंटरबैंक में डॉलर 26 रुपए 74 पैसे महंगा हो चुका है। 12 अप्रैल 22 को इंटरबैंक में डॉलर 182.01 रुपए पर था। 11 माह में तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर पर पहुंचने पर रुपए पर दबाव बढ़ गया है। हुकूमती वादे ताहाल वफा ना हुए। ईद के बाद जारी RPOs की मद में रिफंड्स जारी ना हो सके। मुआशी बहरान ने टेक्सटाइल सेक्टर के मुख्तलिफ शोबों को जकड़ लिया। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल से। जी बिलाल, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त टेक्सटाइल इंडस्ट्री शदीद बहरान में नजर आती है। ईद के बाद से जारी RPOs के सेल टैक्स रिफंड जो जारी नहीं हो सके, और दूसरी तरफ DLTL का वादा किए हो गवर्नमेंट को कई रोज हो गए। 40 अरब से ज्यादा के DLTL होल्ड पर। हमारे साथ इस वक्त इमरान महमूद शेख साहब मौजूद हैं, SVP फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। इनसे बात करते हैं। इमरान साहब, वैसे तो 70 अरब से भी ज्यादा के DLTL है, लेकिन गवर्नमेंट ने 40 अरब का वादा किया, वो भी नहीं मिले। उसके बाद सेल टैक्स बहुत बड़ी तादाद में रुक गया। कितना बड़ा धचका लग सकता है एक्सपोर्ट्स को आखिरी माली साल के महीने के अंदर? औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सेल टैक्स के जो RPOs है 25 मई से उसकी पेमेंट्स नहीं आई। उसकी वजह से अरबों रुपया इस वक्त एक्सपोर्टरों का जो है ब्लॉक हो गया। कैश क्रंच, बहुत बड़ा कैश क्रंच आ गया। और सबसे बड़ी जो एक बुरी खबर है इंडस्ट्री के लिए कि अब डाउन साइजिंग शुरू हो चुकी है, और ये जब अनएम्प्लॉयमेंट होगी तो बहुत बुरा हालात होंगे। हमने गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की है कि जैसे पीछे हमें RPOs आ जाते थे, 3-4 दिन में पैसे आ जाते थे, अब पता नहीं गवर्नमेंट ने ये पैसे क्यों रोके हुए हैं, क्या वजह है। तो हमारी रिक्वेस्ट ये भी है, ये है और कल भी हमने फिनांस मिनिस्टर साहब से भी डेलीगेशन गया था, रिक्वेस्ट की है कि जो RPOs इश्यूज़ हो चुके हैं उसकी इमीडिएट पेमेंट करवाएं। दूसरी जो आपने DLTL की बात की, 40 बिलियन जो रिलीज़ पड़ा कर दिया है इसने कैबिनेट ने, वो है 30 अप्रैल तक, जिसके रेडी फॉर पेमेंट में है। तो वो भी गवर्नमेंट ने कहा था हम दे देंगे, लेकिन अब उन्होंने ये प्रॉमिस किया है कि वो नेक्स्ट वीक, एंड ऑफ नेक्स्ट वीक तक जो है ना वो पेमेंट डिस्बर्समेंट हो जाएगी। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जैसे बोनस वाउचर की आगे बात हुई है कि उस पर वर्किंग कर रहे हैं, तो उस पर गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उसको लेट ना करें। अगर लेट जितना करेंगे उतना ही प्रॉब्लम हमारे लिए आ रही है कि फोरकास्ट क्या करेंगे, तो उसका भी फैसला करें कि इस महीने में भी करें। और जो आपने एनर्जी के जो प्राइसेस करने हैं गैस के वो भी इमीडिएट करें, उसको इंतज़ार ना करें, क्योंकि ये अनस्टेबिलिटी आ गई, डिक्लाइनिंग की तरफ हम एक्सपोर्ट चले गए। क्योंकि रिमिटेंस आप देखें पिछले महीने जो बाहर से हमारे पाकिस्तानी भेजे वो भी कम हो रही है, और एक्सपोर्ट भी 10% डिक्लाइन है। तो लेकिन हम ये एक्सपोर्ट को ना देखें कि एक्सपोर्ट डिक्लाइन तो होगी ऑब्वियसली, वर्ल्ड वो रशिया और उसकी वजह से भी प्रॉब्लम है, और ये सारा साल ऐसे चलेगी। लेकिन अब ये चाहिए कि हमारे पास और ऑप्शन कोई नहीं है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री की सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट है। अगर 31-32 बिलियन का 30 जून तक टारगेट रखा है, तो 24 अरब की तो तकरीबन उसमें टेक्सटाइल की है। अगर ये नुकसान ये कम हो गई तो बाहर से पैसे फॉरेक्स। जी बिलाल, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। अप्लाइड फॉर गाड़ी मालिकान के लिए अच्छी खबर। ट्रैफिक पुलिस अब 300 किलोमीटर तक अप्लाइड फॉर गाड़ी का चालान नहीं करेगी। 300 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी अप्लाइड फॉर हुई तो जुर्माना और गाड़ी को बंद किया जाएगा। CTO फैसलाबाद ने नए मिलने वाले अहकामात पर अमल दरामद शुरू करवा दिया। मजीद जानते हैं वकास बेग से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद की जानिब से इम्प्लीमेंटेशन करवाया गया है नए कवानीन के हवाले से, खास तौर पे अप्लाइड फार गाड़ियों के लिए। चूंकि अप्लाइड फार गाड़ियों को जुर्माने और चालान किए जाते थे, तो अब बाकायदा कानून जो है उसको पास किया गया है कि किसी भी अप्लाइड फार गाड़ी को 300 किलोमीटर सफर के बाद जो है वो बंद किया जाएगा और जुर्माना किया जाएगा, जबकि 300 किलोमीटर तक सफर की रिलैक्सेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ गाड़ी की जो खरीदारी की इनवाइस है वो अगर 15 दिन के अंदर अंदर होगी, जब भी कोई ट्रैफिक वार्डन रोकेगा तो 15 दिन से पहले खरीदी गई गाड़ी जो है उसका चालान नहीं किया जाएगा, जबकि 15 दिन से जायद गाड़ी अगर अप्लाइड फार रहती है तो ना सिर्फ चालान किया जाएगा बल्कि उसे ट्रैफिक सेक्टर्स में बंद भी किया जाएगा। CTO फैसलाबाद तनवीर अहमद मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी पूछेंगे। सर, ये बताइएगा कि इससे पहले अप्लाइड फार गाड़ी जहां नजर आती थी उसको चालान और जुर्माना होता था, अब क्या समझते हैं कि ये शहरियों के लिए रिलैक्सेशन दी गई है इन कवानीन के मुताबिक? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, इसमें वकास ये है कि कोई भी गाड़ी बगैर रजिस्ट्रेशन प्लेट के, रजिस्ट्रेशन नंबर के सड़क के ऊपर
प्ले नहीं कर सकती, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी गाड़ी जिसके ऊपर अप्लाइड फॉर लिखा हुआ है और ऐसा होता है, अगर हादसा हो जाता है तो गाड़ी की कोई शनाख्त नहीं है, तो उसमें ये है कि हम इसमें कोई कानून वगैरह पास की तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसमें जो पब्लिकली जो लोग हैं, जो अंजुमन ताजरान के लोग हैं, या जो पब्लिक के जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, NGOs हैं, तो उन्होंने फिर इसमें हाई अप्स के साथ, कमिश्नर साहब के साथ, डिप्टी कमिश्नर साहब को, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट की थी कि हमें इतनी इजाज़त दी जाए कि हम अगर गाड़ी अनलोड होकर आती है तो उसको फौरी तौर पे बंद न किया जाए, और उसको हमें थोड़ा सा टाइम दिया जाए कि हम उस प्रोसेस में, ज़ाहिर है 1, 2, 3 दिन लग जाते हैं उसको रजिस्टर करवाते हुए, तो वो फिर हमने हिदायत जारी की हैं कि भी जो गाड़ी का वार्डन जो है या जो ट्रैफिक स्टाफ है वो देख ले कि गाड़ी कितने किलोमीटर चली है। अगर 200-300 किलोमीटर चली है तो उस हद तक तो इजाज़त हम उनको दे रहे हैं, उससे ज़्यादा की गाड़ियाँ जो हैं उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा सर, इसमें जो दिनों की बंदिश रखी गई है खरीदारी इनवाइस के हवाले से कि 15 दिन तक, खरीदारी इनवाइस के 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो नंबर प्लेट लगवाना होगा, इसके हवाले से क्या कहेंगे? जी नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है कि 15 दिन को हमारा मकसद है कि कोई हमने फिक्स कर दिया है। मकसद बेसिकली जो हमारे पास जो है ना, अब हर आदमी जब वो घर से निकलता है तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके पास उसकी इनवाइस या वो गाड़ी की परचेज फाइल उसके पास हो। तो सबसे जो बेहतरीन हमारा जो स्टैंडर्ड वो गाड़ी का स्पीडोमीटर है, उसके ऊपर हम देख लेंगे कि गाड़ी 200-300 किलोमीटर चली है, शहर के अंदर ही है, तो इन्होंने अप्लाई किया हुआ या इनके पास अपने कोई डॉक्यूमेंट है, तो फिर हम उनको रिलैक्स करते हैं। अच्छा बिल्कुल, शहरियों को जो है रिलैक्स किया जाएगा अगर उनकी गाड़ी 300 किलोमीटर चली हो तो ट्रैफिक एहलकार अप्लाइड फॉर गाड़ी का स्पीडोमीटर चेक करके चालान करेगा। जी वकास, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चिन्योट में आई जखीरा अंदोजी करने वालों की शामत। असिस्टेंट कमिश्नर बिलाल हफीज की स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर कार्रवाई। जुमरा रोड पर भुट्टा राइस मिल्स की गोदामों में 1 करोड़ रुपए के 5000 खाद की जखीरा की गई बोरियां बरामद कर ली गई। गोदाम सील, कार्रवाई शुरू। मजीद जानते हैं बाबर मुनीर से। जी बाबर मुनीर, आगाह कीजिएगा। जी, जिले इंतजामिया चिन्योट जखीरा अंदोजों के खिलाफ मुतहरक नजर आती है। डिप्टी कमिश्नर चिन्योट कैप्टन रिटायर्ड नदीम नासर की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से मुख्तलिफ गोदामों पर छापे मारे गए हैं। जुमरा रोड पर वाक़या ये गोदाम था जिसमें जो है वो एग्रो के गोदाम पर छापा मारा गया और वहाँ से 5000 यूरिया खाद की बोरी जो है वो बरामद कर ली गई है। इसी तरह इसकी मालियत तकरीबन 1 करोड़ रुपये जो है वो बताई जा रही है। चूँकि इन दिनों में जो है वो शदीद शॉर्टेज है यूरिया खाद की भी, तो जो खाद डीलर हैं उनकी जानिब से मुख्तलिफ जगहों पर खाद जो है वो स्टॉक की गई थी, जिस पर स्पेशल ब्रांच की हिदायत पर यह कार्रवाई जो है वो की गई है। स्पेशल ब्रांच ने यह निशानदही की थी जिस पर असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से छापा मारा गया और तकरीबन 1 करोड़ रुपये मालियत की ये जो ज़ख़ीरा की गई खाद थी वो पकड़ ली गई है। और इस सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर चिन्योट का कहना है कि ये खाद जो है वो ऑक्शन के बाद सरकारी जो नर्ख है उस पर जो है 1850 रुपये के हिसाब से काश्तकारों में जो है वो तकसीम की जाएगी। और उनका इस सिलसिला में कहना है कि यूरिया खाद की रोकथाम और ज़ख़ीरा अंदोज़ी है उसको रोकने के लिए और इसी तरह इसकी जो गैर कानूनी स्मगलिंग है उसको रोकने के लिए भी ज़िला के दाखिली और खारजी रास्तों पर 10 के करीब जो चेक पोस्ट्स हैं वो कायम की गई हैं, जहाँ पर महकमा ज़राअत, महकमा इसके साथ साथ खुराक और इसी तरह महकमा माल के जो मुलाजमीन हैं वो ड्यूटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और उनका सिलसिला में कहना है कि जो मसनूई जो यहाँ पर खाद का बोरा गोदाम सील करते हुए मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जी बाबर मुनीर, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चिन्योट शहर में सफाई सुथराई म्यूनसिपल इंतजामिया के लिए चैलेंज बन गई। म्यूनसिपल अफसरान को मशीनरी समेत अमले की कमी का सामना। 4 लाख आबादी के लिए सिर्फ 218 सैनिटरी वर्कर्स मौजूद हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा सिटी 41 अब्दुल कदीर से। जी अब्दुल कदीर, बताइएगा इस हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, चिन्योट शहर मसालिस्तान बन चुका है। हुकूमती नज़रों से ओझल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो उसके मसाइल रोज़ाना की बुनियाद पर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। मौजूदा बजट में भी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को फंड मुहैया नहीं किया गया है, जिसके बायस म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के बाद जहां अमले की कमी है तो दूसरी जानब मशीनरी का फुकदान भी ताहाल बरकरार है। शहरी मसाइल के हवाले से हमारे साथ कुछ शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि शहर के मसाइल रोज़ बरोज़ बढ़ रहे हैं, हुकूमत जो है वो चिन्योट शहर को मुहैया नहीं कर रही। चिन्योट शहर के मसाइल इसलिए बढ़ रहे हैं कि जब भी बल्दिया में आते हैं तो वो कहते हैं हमें ना यहाँ फंड नहीं मिल रहा, इसलिए सैनिटरी वर्क जो काम करने वाले हैं वो कम है, उनकी तादाद कम है, फंड नहीं मिल रहा। इसके अलावा और वो जब मशीनरी नहीं होगी तो वो काम नहीं कर सकते। बारिश हो जाती है तो जगह जगह पानी खड़ा हो जाता है। स्टील डैट का मसला है, सफाई का मसला है। मैं यहाँ पे कई मरतबा आके मैंने इनसे कहा कि इस मामले में शहर की सफाई के लिए, तो जब भी आया हूँ तो इन्होंने कहा कि दूसरों में हर सब तहसील में फ़ंड मिला है, लेकिन तहसील चिन्योट में म्यूनसिपल कमेटी को फ़ंड नहीं मिला। इसलिए मैं गवर्नमेंट से और मुतलका जो काम है, वज़ीर आला है, वज़ीर आज़म है, उनको से गुजारिश करता हूँ कि हमारे ज़िले को फ़ंड की फराहमी की जाए।
بالکل شہریوں کا یہ مطالبہ سامنے آ رہا ہے کہ میونسپل کارپوریشن کو فنڈ مہیا کیے جائیں. چنیوٹ شہر کو کیوں نظر انداز کیا جا رہا ہے؟ شہریوں نے یہ سوال اٹھایا ہے. شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ چنیوٹ شہر کے مسائل کو بہتری کی طرف لانے کے لیے حکومت کو چاہیے کہ میونسپل کارپوریشن کو فنڈ مہیا کیے جائے. جی عبدالقدیر، ہمیں اپڈیٹ کرنے کا شکریہ. اب خبر شامل کریں ایف بی آر ملازمین کے حوالے سے. ایف بی آر ملازمین نے تنخواہوں اور فیول الاؤنس میں اضافے کے مطالبات وفاقی حکومت کے سامنے رکھ دیے. مطالبات پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ایف بی آر کے تمام ملازمین نے قلم چھوڑ ہڑتال کر دی. ان کا کہنا ہے اگر مطالبات حل نہ ہوئے تو قلم چھوڑ ہڑتال کو غیر معینہ مدت تک توسیع دیں گے. ایف بی آر ملازمین نے اس حوالے سے چیئرمین ایف بی آر کو تحریری طور پر آگاہ کر دیا. مہنگی اور آلودہ پانی سے تیار زہریلی سبزیاں. زرعی سائنسدانوں نے شہریوں کو کچن گارڈننگ کا مشورہ دے دیا. کہتے ہیں تازہ سبزی سستے داموں حاصل کرنا ممکن بنایا جا سکے. مزید جانتے ہیں عبدالرحمان سے. جی عبدالرحمان، کیا کہنا ہے آپ کا اس حوالے سے؟ جب بات کریں یہاں پر سبزیوں کے حوالے سے، اسپیشلی کچن گارڈننگ کے حوالے سے، تو اس میں یو ریسرچ کی جانب سے بڑا آؤٹ پٹ دیا جا رہا ہے اور اس کے فائدے بھی گنوائے جاتے ہیں. تو یہاں پر سینئر سائنٹسٹ ادارہ سبزیات ڈاکٹر محمد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے ہم جانیں گے. ڈاکٹر صاحب، مجھے بتائیے گا کیا فائدہ ہے، کس طرح سے اکنامیکل ہو سکتا ہے کچن گارڈننگ اور کس طرح سے لوگ اس کو آسانی سے اڈاپٹ کر سکتے ہیں؟ جی، جہاں تک بات آپ نے کہا کچن گارڈننگ، تو میں آپ دوستوں کو بتانا چاہوں گا کچن گارڈننگ مطلب ایسی سبزیات کی کاشت جو آپ کچن کے لیے استعمال کرتے ہیں. اور کچن میں آپ کو پتا کہ روزمرہ میں آپ کی ایسی سبزیاں ہیں جن کو تازہ اگر استعمال کیا جائے تو اس کی افادیت اور ہے، چونکہ یہ دوسری فصلوں کی طرح ان کو زیادہ دیر تک سنبھالا نہیں جا سکتا. یہ پیریشیبل ہونے کی ناطے جلدی خراب ہو جاتی ہیں. ہم خاص طور پہ جو پتوں والی سبزیاں ہیں جیسے پالک ہے، جیسے ساگ ہے، آپ اس کو لاتے ہیں تو وہ شام تک مرجھا جاتے ہیں. تو جب اس کو آپ فریش کاٹ کے آپ کچن میں استعمال کرتے ہیں تو اس کا ایک لطف اور ہے اور ایک خوشی محسوس ہوتی ہے جب آپ اپنی سبزی کو خود کاشت کرتے ہیں، خود اس کو ہارویسٹ کرتے ہیں. تو کچن گارڈننگ کا بنیادی مقصد جو ہے وہ ہے آپ کو ہائیجینک خوراک کا مہیا ہونا. چونکہ باہر ہم جو سبزیاں استعمال کرتے ہیں وہ خاص طور پر پیریشیبل پیری اربن علاقوں میں کاشت ہوتی ہیں. پیری اربن سے یہ ہے کہ چونکہ ان کو دور دراز علاقوں میں لگائیں گے تو یہ مارکیٹ میں آتے آتے یہ خراب ہو جاتی ہیں، چونکہ ان کی وہ نہیں ہوتی کوالٹی کہ ان کو دیر تک سنبھالا جا سکے. تو اس لیے یہ عام طور پر شہروں کے پاس جو علاقے ہیں وہاں پہ کاشت ہوتی ہیں. اور شہروں کے پاس علاقے ہونے کی وجہ سے اب چونکہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بننی شروع ہوگی، اربنائزیشن ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اریگیشنل واٹر کا فقدان ہے. تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے، یہ سیویج واٹر کے ذریعے لوگ اس کو کاشت کرتے ہیں. سیویج واٹر میں آپ کا چونکہ یہ فیصل آباد کا علاقہ جو ہے وہ انڈسٹریل ایریا ہے، تو یہاں ہیوی میٹلز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اس سیویج واٹر میں ہیوی میٹل سے وہ نقصان دہ ہیں. جی، کچن گارڈننگ کے ذریعے تازہ سبزی سستے داموں حاصل کرنا ممکن بنایا جا سکتا ہے. جی عبدالرحمان، شکریہ آپ کا. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ خالد جاوید کا فیصل آباد جی پی او کا دورہ. اس موقع پر پاکستان پوسٹ اور نیشنل بینک آف پاکستان کے مابین بجلی کے بلوں کی رقوم جمع کرنے کے حوالے سے ہونے والے معاہدے پر عمل درآمد کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں حاشر سے. جی حاشر، بتائیے گا ہمیں. بالکل، ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پاکستان پوسٹ نے آج فیصل آباد پوسٹ آفس کا وزٹ کیا اور یہاں پر انہوں نے نیشنل بینک اور پاکستان پوسٹ کے درمیان جو بجلی کے بلوں کے حوالے سے معاہدہ ہوا ہے اس کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا. تو وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، مزید ان سے جانتے ہیں. تو سر یہ بتائیے گا جو نیشنل بینک کے ساتھ پاکستان پوسٹ کا جو معاہدہ ہوا ہے اس سے ایک تو پوسٹ آفس کو کیا فائدہ ہوگا، اسپیشلی فیصل آباد کو، اور پبلک کو اس میں کیا فائدہ ہوگا؟ سر اس میں اس طرح سے ہے کہ پاکستان پوسٹ کا جو مینڈیٹ ہے وہ ہے کہ اس نے ایجنسی فنکشن بھی کرنے ہوتے ہیں. ایجنسی فنکشن کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے یوٹیلیٹی بل کلیکشن کرنی ہوتی ہے، بجلی، پانی، گیس، ٹیلی فون کے بل جمع کرنے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ منی آرڈر ہیں، اس کے علاوہ پوسٹل لائف انشورنس کی پیمنٹس ہیں ساری. اب کیونکہ پبلک جو فائنانس مینجمنٹ ایکٹ آنے کے بعد ایک کوئی گورنمنٹ نے فائنانس ڈویژن کی طرف سے یہ ریسٹرکشنز تھیں کہ جو پیسے ہم نے دینے ہیں دوسری کمپنیوں کو وہ اکاؤنٹ 1 میں نہیں جائیں گے. اس کے لیے پھر بڑا ضروری تھا کیونکہ لوگوں کے لیے یہ بہت بڑی فیسلٹی ہے، کیونکہ جتنی ہمارے پوسٹ آفس کی برانچز ہیں اتنی تو سارے بینکوں کی ملا کے بھی نہیں ہیں. تو
अब अगर एक फ़र्द को एक सहूलत अपने घर के करीब मौजूद है तो उससे वो सहूलत ख़त्म नहीं की जा सकती कि वो अपने बिजली पानी का बिल, फिर पोस्ट ऑफिस की जो इन्वायरमेंट है वो ज़रा इनफॉर्मल है। जी हाशिर, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। खबर शामिल करें चिन्योट की, तो चिन्योट में बारिश के बाद मौसम खुशगवार, फैमिलीज मौसम इंजॉय करने दरियाए चनाब पहुंच गई। मजीद इसी बारे में जानते हैं वकार घुमन से। जी वकार घुमन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया चनाब पुल पर, और यहाँ पर जो रोड हुकूमत की जानिब से बनाया गया था वो इंतहाई खस्ता हाली के मनाजिर पेश कर रहा है। मेरा कैमरामैन अली जेब आपको दिखा भी सके तो ये जो है वो जी चिन्योट में आज सुबह होने वाली बारिश की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो चुका है। आज गर्मी की शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी है। इस वक्त जो दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। दरियाए चनाब के पुल पर इस वक्त हम मौजूद हैं। आज जुम्मे यहाँ पे छुट्टी भी होती है और उस वजह से काफ़ी लोग जो है पिकनिक मनाने के लिए और इस मौसम को एंजॉय करने के लिए दरियाए चनाब का रुख कर रहे हैं, कश्ती की सवारी भी कर रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ पे नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कहाँ से आए हैं, मौसम कैसा लग रहा है, कहाँ से आए हैं और किस तरह एंजॉय कर रहे हैं। हम ये इधर आए हैं मुस्लिम कॉलोनी से आए हैं और मौसम काफ़ी इधर जुम्मा पड़ा है और जुम्मे के बाद काफ़ी आज अच्छा मौसम था। आज काफ़ी दिनों बाद मतलब इतना अच्छा मौसम मिला है हमें, तो हम उसको एंजॉय करने के लिए आए हैं। हमारे तो कुछ दोस्त में हैं साथ, तो कज़न वगैरह हम आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे मौसम भी और सारा माहौल? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा मौसम है माशाल्लाह। आज बहुत हमने एंजॉय किया है। जुम्मा हम वैसे भी यहाँ रूटीन में यहीं पढ़ते हैं, बड़ी मस्जिद में, हमारी जामे अरबिया मस्जिद है। तो उसके बाद फिर हम यहाँ पे ना अक्सर निकलते होते हैं, लेकिन काफ़ी गर्मी की शिद्दत की वजह से हम फिर आते नहीं थे यहाँ पे। तो जैसे ही मौसम अच्छा हुआ तो हमें ये थोड़ा सा टच मिल गया, तो हम फिर ये एंजॉय कर रहे हैं। बिल्कुल जी, मौसम को एंजॉय करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं और भी बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर सेल्फियाँ बना रहे हैं और इस मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। कुछ खा पी रहे हैं, कुछ कश्ती पे सवारी कर रहे हैं। मेरा कैमरामैन अगर आपको दरिया के मनाज़र दिखाए तो इस साल जुलाई में भी यहाँ पर पानी बहुत कम है। गुज़श्ता साल की निस्बत अभी तक इस दरिया में पानी नहीं आ सका जिस तरह इससे कबल आता था। ताहम मौसम आज काफ़ी खुशगवार और जी वकार घुमन, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मशाइख विंग के ज़ेर-ए-तमाम मुस्तहिकीन के लिए रहमानपुरा में लंगर का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के डिवीजनल सदर मोहम्मद आसिफ रजा कादरी ने की। कहते हैं बढ़ती महंगाई के दौरे हुकूमत में गैर पैदावारी अखराजात कम करके आवाम को रिलीफ दे। मजीद जानते हैं अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में पाकिस्तान सुन्नी तहरीक की जानिब से खसूसी लंगर का एहतमाम किया गया है, जिसका एहतमाम जो है वो डिवीजनल सदर आसिफ रजा कादरी साहब ने किया। मेरे साथ मौजूद है, उन्हीं से पूछते हैं। जी सर, बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान सुन्नी तहरीक मशाइख विंग के ज़ेर एहतमाम महाना लंगर कैंप का इनेकाद किया गया। इसका मकसद यही है कि हम जो मौजूदा बहुत मुश्किल वक्त चल रहा है, दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना कुर्बे इलाही का ज़रिया है। और जो इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, इसकी वजह से गरीब आदमी पिस गया है, लोगों की ज़िंदगी अजीरन हो गई है। हम हुकूमत से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने गैर पैदावारी अखराजात को कम करके पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 50% कमी की जाए। इसके साथ साथ इस मुश्किल वक्त में मुखैर हजरात से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि वो पहले भी बहुत ज़्यादा लोगों की खिदमत में मसरूफ़ अमल है, मुख्तलिफ जमातें काम करें, लेकिन मज़ीद अब हमारी ज़िम्मेदारी बढ़ गई है कि इस मुश्किल वक्त में हमने अपने पाकिस्तानी अवाम को, लोगों को भरपूर इनकी सपोर्ट करनी है। और इंशाअल्लाह आइंदा इलेक्शन में भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे, ताकि असम्बलियों में जो हकीकी नुमाइंदे हैं वही पहुँचेंगे तो अवाम के मसाइल हल होंगे। जी अरसलान दुरानी, हमें अपडेट करने का शुक्रिया। फिल वक्त इतना ही।